देंगे। भारत एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में सबसे आगे निकल गया। भारत की स्मार्टफोन निर्यात में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ये इतनी ज्यादा है कि चीन की टेंशन बढ़ रही है और पूरी दुनिया हैरान है, खासकर एप्पल के आईफोन के कारण, जो अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले हर 3 स्मार्टफोन्स में से एक बन चुका है। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन। इमेजिन $150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी। यानी अमेरिका में जितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें हर तीसरा व्यक्ति भारत में बना आईफोन ही इस्तेमाल कर रहा है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो तो ऑलरेडी जा रही है, हम आने की बात करते हैं। इसी तरह जितनी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है, वो चल नहीं रही है। एप्पल की कंपनी यूं ही भारत की तरफ अपनी फैक्ट्री लगाने को लेकर उत्साहित नहीं थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत से निर्यात होने वाला एप्पल फोन, जो पूरी दुनिया जमकर यूज कर रही है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। मूल्य के लिहाज से स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन बावजूद इसके एप्पल आईफोन को लेकर काफी उत्साहित है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं भाई। ये देखो, जब सांप डसता है, बिच्छू डसता है और आप छितर होने के बावजूद उसको नहीं मारते, डंडा होने के बावजूद नहीं मारते, तो आप जिम्मेदार हो ना। खूबसूरत जी नागन आ गई है, मैं उन्हें गले च पा लवा, मैंने वैसे ही फुड़का दे। वो नाग राजा आ गया, हम जिम्मेदार हैं, नोबडी एल्स। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी? पहले मुझे ये बताएं। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था, और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया। बल्कि वजीर आजम साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं अवाम। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क पर कर्जों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के इशारे भी मुस्बत नहीं है। तो असल मामलात हैं क्या? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की तरफ से आया आंकड़ा अब इसे लेकर और पुख्ता जानकारी दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच ही भारत से अमेरिका के स्मार्टफोन आयात में पिछले साल की तुलना में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है और ये 21.3 मिलियन यूनिट हो चुका है। मूल्य के आधार पर भारत में बने स्मार्टफोन का आयात 182% बढ़कर $9.5 बिलियन हो चुका है, जो पूरे 2024 के अनुमानित $7 बिलियन से बहुत ज्यादा है। जिस अमेरिका हिंदुस्तान को धमकी दे रहा था, अगर एप्पल का कंपनी अगर हिंदुस्तान पर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस पर हम 25% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन आज हिंदुस्तान में जो मेड इन इंडिया जो आईफोन अभी जो हिंदुस्तान में जो बना रहा है वही आईफोन अभी अमेरिका में अभी जा रहे हैं दोस्तों। अभी जो रिपोर्ट आया है, जो अभी रिपोर्ट जो आया है रिसेंटली, सबसे ज्यादा जो आईफोन जो एक्सपोर्ट किया है हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया सबसे ज्यादा है दोस्तों। अभी चीन भी मतलब पीछे पड़ गया दोस्तों। जो पहले चीन था अभी चीन भी पीछे अभी पड़ गया है हिंदुस्तान का। अभी चीन परेशान में दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? 15 लाख मतलब आईफोन हिंदुस्तान ने अमेरिका में भेजा है दोस्तों। 15 लाख आईफोन। जो ये क्या समझता है साफदार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं।
हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है। और क्या करेगा? $1,00,000 से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2,00,000 किया है। $2,00,000 जब आपके इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है। 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है। ये क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट। क्या 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 कर सकते हैं? और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। चीजें कुछ समझने वाली है, और वो ये है कि एप्पल ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है। और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है? उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। आप जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ हो। दिस इज द रीजन। इसलिए आप डिफॉल्ट में हैं। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं आपके लोग कितने लोग हैं इस मुल्क में। सेंसस कोई नहीं मानता। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कितना टैक्स कलेक्ट करना। 60% इकोनॉमी ब्लैक है यार। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्ले एट? 15 लाख आईफोन जो वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है? वो हिंदुस्तान में। अभी चाइना भी परेशान जो अभी दिखाई दे रही, जो चाइना में ये आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और मेड इन चाइना। लेकिन अभी वो मेड इन चाइना अभी पीछे पड़ गया है हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी ये ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी दुनिया का टॉप पे सबसे ज्यादा जो आईफोन इस बार जो एक्सपोर्ट किया है वो हिंदुस्तान है। जिस अमेरिका हिंदुस्तान पर धमकी दे रहा था 25% टैरिफ लगा दूंगा, जो एप्पल का सीईओ टिम कुक को ये तक कह दिया, मतलब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हिंदुस्तान में जो भी फैक्ट्री है उसको उठा के लेके आओ और अमेरिका में लगा लो। लेकिन टिम कुक ने क्या कहा, भाई ये तो नहीं होगा दोस्तों, मैंने हिंदुस्तान में बनाएंगे। क्योंकि अगर यही आईफोन अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। जो आईफोन अभी हिंदुस्तान में जो अभी मेड इन इंडिया जो आईफोन उसको 1 लाख में मिलेगा, अभी उसी आईफोन अगर अमेरिका में अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग होगा, उस आईफोन का दाम कितना होगा? प्राइस 3 लाख। जो अभी आईफोन जो हिंदुस्तान में 1 लाख में मिलेगा, वही आईफोन अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगा उसको 3 लाख से खरीदना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए टिम कुक को भी अभी समझ में आ गया, भाई मैं हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर हिंदुस्तान पर जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस पर अगर 25% टैरिफ लगा भी देता है, मैं वो भी देने के लिए राजी हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान आज जिस राह पे चल रहे हैं, अभी जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहे, दुनिया अभी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं भाई, दुनिया आज हिंदुस्तान पर देख रहे दोस्तों। संबंध अच्छा करने के लिए दोस्तों, दुनिया भी आगे आ रही हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छा करने के लिए दोस्तों।